हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर परिवहन करने वाले हैं। तो ये बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि परिवहन क्या होता है। तो परिवहन किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग परिवहन कहते हैं। हाँ, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि रोज की अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जो है हम लोग अभी किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है पदार्थ का परिवहन, परिवहन तंत्र, पौधों में पदार्थों का परिवहन, संवहन मंडल, जाइलम, फ्लोएम तथा जाइलम फ्लोएम में अंतर। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं परिवहन क्या होता है। किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और लाने की जो क्रिया होती है उसको पदार्थ का परिवहन कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में पदार्थ का परिवहन क्यों या किस प्रकार से उपयोगी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जो आती है, वायु जो आती है, यानी वायु के साथ जो ऑक्सीजन आता है वह सीधे फेफड़े तक आता है। क्या फेफड़े को वायु की यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता है? नहीं है, नहीं है। ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे शरीर की पूरी कोशिकाओं को है और उन फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई चाहिए तथा कोशिकाओं में जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है यानी ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है उस क्रिया के पश्चात जो CO2 निकलता है उसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है। उसको भी वहां से लेकर के गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। अब आइए देखते हैं पदार्थ का परिवहन क्या है। चाहेंगे तो आप साथ साथ लिख सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा पदार्थों का परिवहन क्या है। पदार्थों का परिवहन क्या है? आप बोलेंगे कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से निकलकर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों का कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया पदार्थों का परिवहन कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थों का परिवहन कहलाती है। आई होप आपको यह पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट भी बहुत इजी है। परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, पदार्थों के परिवहन के लिए जीवों के अंदर एक विकसित तंत्र पाया जाता है और उसी को हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र। यानी जीवों के अंदर पदार्थों के परिवहन के लिए जो विकसित तंत्र होते हैं उसे परिवहन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवहन तंत्र। ये तीसरा हम लोग देखते हैं पौधों में पदार्थों का परिवहन। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन। देखिए पौधे में भी दो तरह के पौधे हैं। एक है एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना। ये जो एक कोशिकीय पौधे होते हैं इनमें पदार्थ का जो परिवहन होता है वह विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं उनमें जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक परिवहन तंत्र होता है। कहिएगा ऐसे क्यों? उसमें परिवहन तंत्र क्यों है? तो परिवहन तंत्र इसलिए है कि जो जटिल बहुकोशिकीय पौधे होते हैं वे लंबे होते हैं। क्या होते हैं? काफी लंबे होते हैं और काफी जो लंबी दूरी है, जब यहाँ से जल एवं जो भोज्य पदार्थ है उनका परिवहन जो इतनी लंबी दूरी तक नहीं हो सकती है विसरण क्रिया द्वारा। अतः इसके लिए जो है परिवहन तंत्र पाए जाते हैं और इस परिवहन तंत्र के लिए जाइलम और फ्लोएम जो है नलिकाओं के रूप में फैले होते हैं। क्या होते हैं? फैले होते हैं। यानी कि इस तंत्र में जो है जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होते हैं? फैले होते हैं। चूंकि अब यहाँ एक बात आती है कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जल एवं भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है। अतः इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवहन बंडल कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं जाइलम। अब हम लोग क्या देखते हैं? जाइलम। अभी यहां देख लिए कि संवहन बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम को ही क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही जो है जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो होते हैं जल एवं खनिज लवणों को तथा भोज्य पदार्थों को एक अंगों से दूसरे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अतः इसको क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहा जाता है इन दोनों को। पहला जो जाइलम होता है यह जो है जाइलम खास करके जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। पौधों की जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है
और यह जो है मृत होता है। कैसा होता है? मृत होता है। यानी जाइलम की कोशिका कैसी होती है? मृत होती है और यह जड़ की कोशिकाओं में पाई जाती है। और यह जो है मिट्टी के द्वारा या मिट्टी से जो अवशोषित जल है तथा जल के साथ जो घुलित खनिज लवण है उसको नीचे से ऊपर ले जाती है, यानी कि जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती है। कौन करती है? जाइलम। ध्यान दीजिएगा, जाइलम 4 तत्वों से मिलकर के बनी होती है। कितने तत्व से? 4 तत्वों से मिलकर के जाइलम बनती है। ध्यान से सुनिएगा, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाहिकाएं पाई जाती है किसमें? जाइलम में। वाहिनिकाएं किसमें होती है? तो ये समझते हैं फ्लोएम को। किससे समझते हैं? फ्लोएम को। फ्लोएम जो है खास करके पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन है उस भोजन को जो है स्थानांतरित कराता है। क्या करता है? स्थानांतरित करता है, यानी कि पौधे के संपूर्ण भागों में भेजता है। यह भी जो है 4 तत्वों से मिलकर के बना है। कितने तत्व से मिलकर बना है? 4 तत्वों से मिलकर बना है। चालनी नलिकाएं, स्वकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक। तो ये जाइलम और फ्लोएम आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण जो VBI क्वेश्चन है वह बनता है जाइलम और फ्लोएम उत्तक में अंतर स्पष्ट करें। बार बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जाइलम और फ्लोएम उत्तक में अंतर स्पष्ट करें। कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में आएगा। जाइलम और फ्लोएम उत्तक में अंतर। ध्यान दीजिएगा, अभी याद हो गया। जाइलम और फ्लोएम उत्तक में अंतर स्पष्ट करें। आप बताएंगे कि जाइलम की जो कोशिका होती है मृत होती है। जाइलम की कोशिका कैसी है? मृत है। अब फ्लोएम की कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है। कैसी होती है? जीवित होती है। जो जाइलम की कोशिका होगी वो मृत होगी। फ्लोएम की कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है। ध्यान दीजिएगा कि जाइलम जल एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण कराता है, यानी नीचे से जल और जल के साथ जो घुलित खनिज लवण है इसी को स्थानांतरित कौन कराता है? जाइलम। यानी जाइलम जल एवं घुलित खनिज लवण होगा उसी को स्थानांतरित कराएगा, जबकि फ्लोएम भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। किसका स्थानांतरण करता है? भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। तीसरा पॉइंट आप देंगे कि जाइलम में जो पदार्थ का परिवहन होता है वह नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी जाइलम में पदार्थों का परिवहन एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ होता है। दोनों तरफ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जाइलम में पदार्थों का परिवहन एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन द्विदिशीय होता है। कैसे होता है? द्विदिशीय होता है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।